मैं तो यहाँ सोच के आई थी कि अम्मी से आज तफसीली बात करूंगी, पर अम्मी ने तो अपना रूम ही लॉक किया हुआ है। शायद वो सो रही होंगी। तुम अब तक यही हो? वो अम्मी मुझे हादी लेने आएंगे। और तुम तैयार नहीं हुई अब तक? बस अभी जा रही हूँ तैयार होने। अच्छा सुने, वो हम लोग अमार के साथ ही जाएंगे ना? नहीं, अमार का क्या काम है वहां पे? जब मुझे बात करनी है तो अमार के जाने की क्या जरूरत है? तुम लोग यहाँ पर बैठकर अपनी ज्यादा अक्ल मत लड़ाया करो। जो मैं कहती हूँ वो कर लिया करो। फजूल बैठी बातें करती रहती हैं। जल्दी तैयार हो तुम। जी। कहाँ गुम हो? तैयार नहीं हुई अब तक? तैयार मगर क्यों? ईशा, क्या हो गया है तुम्हें? मैंने तुम्हें बताया तो था कि सभी आ रही हैं आज। तो आने देना, वो तो पापा से मिलने आ रही है, मुझे नहीं। और वैसे भी क्या हुआ है मेरे कपड़ों को? अच्छे खासे तो हैं। बेटा, वो तुम्हारी होने वाली सास है, तुम तैयार हो जाओगी तो उन्हें अच्छा लगेगा ना। खुशफहमी है आपकी, उन्हें कुछ भी नहीं अच्छा लगता। मामा प्लीज, आप मेरी किसी भी बात का कोई गलत मतलब मत निकालिएगा। वो थोड़ी सी मूडी है, उनका मूड अच्छा है तो सब अच्छा है, वरना कुछ भी नहीं। ईशा बेटा, ये फैसला करके तुम पछता तो नहीं रही? नहीं मामा, ऐसी कोई बात नहीं है। बेटा, तुम्हारे पापा भी मुझसे यही कह रहे थे। मैंने कहा कि आपको वहम हो रहा होगा, लेकिन अब तो मुझे भी लग रहा है कि कोई बात है जरूर जो तुमको डिस्टर्ब कर रही है। मामा ऐसी कोई बात नहीं है, ये सिर्फ आपका वहम है। हाँ, मैं शादी के लिए कुछ टाइम चाहती हूँ, वरना जिसे पाने के लिए मैंने आप लोगों से इतनी फाइट की है उसे इतनी आसानी से छोड़ दूंगी? अब ये जिद तुम्हारी मैं नहीं सुनूंगी। तुम्हें जो करना है शादी के बाद करना, बस मुझे तुम्हारी शादी करना है। अच्छा चलो उठो, तैयार हो जाओ, चल। सबा, भाई आप आ गए? अम्मी और रुपया कहाँ है? वो ईशा भाभी के घर गई है। ईशा के घर? अगर अम्मी ने मुझे बताया नहीं। हाँ भाई, वो उनका अचानक ही प्लान हुआ था ना, इसीलिए। वैसे अम्मी का मूड कैसा था? मूड मूड ठीक था। क्यों? नहीं, बस वो एक तो ईशा को पता नहीं क्या हो गया। 2 दिन से मुझसे सही तरह बात नहीं हो रही। ना फोन करती है ना फोन रिसीव कर रही है। अब भाई वो अपने पापा की वजह से परेशान होंगी ना, अब उनसे बहुत प्यार करती हैं वो। खैर मैं रूम में जा रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हो? ठीक हूँ। सब ठीक हो जाएगा, परेशान मत हो। नाजिया, मैं आपसे आज बहुत अहम बात करने आई हूँ। जी कहिए।
तो रोज पहले अलिशा मेरे पास आई थी और इसने मुझसे कुछ बात कही थी। खैर बात तो इसकी कुछ नामुनासिब नहीं थी, मगर मैं अपने घर के और अपने बच्चों के बारे में फैसले खुद करती हूँ और उसमें मैं किसी की मदाखलत बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करती। बहन, आप खुलकर बात कीजिए, क्या कहना चाह रही हैं? ईशा ने आपसे ऐसा क्या कह दिया? शादी से इनकार किया अलिशा ने। शादी से इनकार कर दिया? वो क्या कह रही हैं आप? ईशा ऐसे कैसे कह सकती है? क्यों ईशा? पापा, वो मैंने आपसे कहा था ना तुम कि चुप रहो, मैं बताती हूँ। दरअसल अलिशा एमफिल करना चाहती है और वो चाहती है कि शादी को टाल दिया जाए। तो ईशा, तुमने ये बात सबिया को बता दी? अच्छा ये किया ना जो बता दिया, मगर हमारे खानदान में मंगनी को इतनी देर तक नहीं टाला चाहता। ये बात इसको पहले ही सोचनी चाहिए थी, मंगनी से पहले, मगर अब तो कुछ नहीं हो सकता। आप बहन बिल्कुल ठीक कह रही हैं। वाकई ये पहले सोचने की बात थी, लेकिन अब भी कोई ऐसी फिक्रमंदी की बात नहीं। मैं ईशा को समझा लूंगा, ये मेरी बात टालती नहीं है। आपको ऐसे ही करना चाहिए। नहीं, आप परेशान नहीं हो, आप जैसा चाहती हैं वैसे ही होगा। हम ईशा को समझा लेंगे और जब भी शादी का इरादा हो आप बता दीजिएगा, हम जब रख लेंगे तारीख। जब नहीं, अभी। मैं आज ही शादी की तारीख लेने आई। क्या बात है? आप लोग इतने हैरान क्यों हैं? कोई अनहोनी बात कर दी मैंने? वो आंटी, मैं मामा पापा को कह चुकी हूँ कि मैं पहले लड़कियों को अपनी शादी के मामले में बात नहीं करनी चाहिए। ईशा, सबिया ठीक कह रही हैं, तुम खामोश रहो। मैं अगले जुमे को निकाह रखना चाहती हूँ और उसके 2 रोज बाद रुखसती। लेकिन बहन, इतनी जल्दी शादी के इंतजामात कैसे हो पाएंगे? मैं सादगी से शादी करना चाहती हूँ और आप लोग भी फजूल रस्मों में ना पड़े। मगर सबिया, आजकल बाजार में सब कुछ तैयार मिलता है, तो इसमें इतनी परेशानी वाली कौन सी बात है? आप अपनी ख्वाहिशात पूरी कर सकती हैं। शादी मुझे अगले हफ्ते ही करनी है, मैंने इस्तिखारा किया है। आप बहन फिक्र न करें, इंशाल्लाह वैसे ही होगा जैसा आप चाह रही हैं। अब सिर्फ इतना है कि मुझे अपने बेटों से मशवरा करना होगा, शायान और आशान से। तो मैं अभी तो नहीं, लेकिन अलबत्ता कल आपको जवाब दे पाऊंगा। ठीक है, आप जरूर मशवरा करें उनसे, लेकिन फैसले का इख्तियार आपको होना चाहिए। और अगर आपको कोई एतराज नहीं है तो फिर उनको भी कोई एतराज नहीं होना चाहिए।
सब वही मुंह मीठा कराओ। बेटा रहने दो, थोड़ी देर बाद कर लेते हैं मीठा। खैरियत तो है? तुम बहुत घबराई हुई लग रही हो। भाभी प्लीज मेरा रास्ता छोड़िए। क्या हो गया? तुम्हारी सास ने लगता है कोई नया शोशा छोड़ दिया फिर से। माइंड योर बिजनेस प्लीज। ये मेरा और मेरी सास का मामला है, आपको मुदाखलत की कोई जरूरत नहीं। लगता है कि मामला कुछ ज्यादा ही गंभीर है, वरना तुम तो अपनी शादी को लेके बहुत एक्साइटेड थी, नहीं? और जहां तक मैंने सुना है, आज तुम्हारी सास एक खास मकसद से आई है, जो प्रोबेबली शादी की तारीख लेना होगा। कुछ तो है, पता लगाना पड़ेगा कि क्या है। लगता है आप लोग अभी शादी के लिए तैयार नहीं है। नहीं नहीं बहन, ऐसी कोई बात नहीं है। आपके रवैयों से तो नहीं लगता। नहीं सबिया, ऐसी कोई बात नहीं है। बस हैरान हैं हम कि जब भी मैंने आपसे बात की शादी के बारे में तो आपने हमेशा इनकार ही किया, और अब इतनी जल्दी अचानक। देखिए, अम्मार मेरा इकलौता बेटा है और मेरी भी ख्वाहिश थी कि मैं अपने बेटे की शादी धूमधाम से कराऊं, इसीलिए मैं इनकार करती रही। आप तो जानते हैं कि सारे घर की जिम्मेदारी अम्मार पे है और हम अभी अभी ज़ेबा की शादी से फारिग हुए हैं, तो इतनी जल्दी दूसरी शादी के अखराजात बर्दाश्त करना मेरे लिए कुछ मुश्किल होता है। तो मैंने ये भी सोचा, कितनी देर तक मंगनी को टालना भी कुछ अच्छा नहीं है, गलतफहमियां पैदा हो जाती हैं। तो फिर मैं इस नतीजे पे पहुंची कि क्यों ना मैं सादगी के साथ अपने बेटे का निकाह करवा के इस फर्ज से सबकदोश हो जाऊं। लेकिन अगर आप लोग तैयार नहीं हैं तो कोई बात नहीं, इट्स ओके। नहीं, ऐसी बात हरगिज नहीं है। बस इतना है, मैंने आपसे अर्ज किया ना कि मैं अपने बेटों से मशवरा कर रहा हूँ। बेगम साहिबा, खाना लग गया है। चलिए, बाकी बातें खाने की टेबल पे हो जाएंगी। खाने का तकल्लुफ ना करें आप लोग। अरे कैसे हो सकता है, हैं? चलिए आइए। आइए चलो आइए, चलिए चलिए। बैठो बैठो। सारा दिन बस तुम काम ही करती हो, कभी भी आराम नहीं करना। तो मैं ये आराम की तैयारी तो कर रही थी हादी। ये कैसा आराम है? इस आराम में भी काम है। ज़ेब, भाई मुझे फारिग बैठना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, और घर के कामों में क्या थकन। मुझे तो होती है भाई। क्या थकन? थकन? अच्छा, काम मैं करती हूँ, थकन आपको होती है। एक्चुअली हम दोनों कोई अलग थोड़ी हैं। तुम्हारी तकलीफ मेरी तकलीफ, तुम्हारी थकन मेरी थकन। शुरू हो गए फिल्मी डायलॉग्स। तुम मुझे बहुत ज्यादा लाइटली नहीं लेती हो। अच्छा ना, मैं तो मजाक कर रही थी। लेकिन मैं मजाक नहीं कर रहा ज़ेब, मैं तुमसे बेइंतहा मोहब्बत करता हूँ, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ ज़ेब। पता है, जब से तुम मेरी जिंदगी में आई हो, मेरी जिंदगी बहुत खुशगवार हो गई। मुझे सब चीजें बहुत अच्छी लगने लगी। ये दुनिया मेरे लिए बहुत खूबसूरत जगह बन गई ज़ेब। बहुत खुशकिस्मत हूँ, मुझे तुम जैसा जीवन साथी मिला है। हादी, खुशकिस्मत आप नहीं, मैं हूँ।
आपका प्यार, अम्मी की शफकत और इतना अपनायत भरा घराना, कभी कभी तो ये मुझे ख्वाब सा लगता है। वरना तो मैंने इतने कोई बुरे बुरे किस्से सुन रखे थे शादी के बाद के। बस आदि, आप मुझे इसी तरह प्यार करते रहेगा जिंदगी भर। इसके सिवा मुझे कुछ नहीं चाहिए। सिर्फ इतना ही? मतलब मैं इससे ज्यादा भी कर सकता हूँ, मेरे अंदर कैपेसिटी है। इससे भी कहीं ज्यादा कर सकता हूँ। परेशान नहीं हो तुम, मैं तुम्हें हमेशा प्यार करूँगा। ये तो बहुत थोड़ा है, इससे भी कहीं ज्यादा बहुत प्यार करूँगा। चलो अब सो जाओ। अम्मी, आपने यूं अचानक ये फैसला कैसे कर लिया? फैसला तो करना ही था, आज नहीं या कल। और मैं देख रही थी कि तुम बहुत डिस्टर्ब रहने लग गए थे। नहीं अम्मी, ऐसी कोई बात नहीं थी। औलाद का दुख सुख माँ की नजरों से कभी ओझल नहीं होता। वो हमेशा बाखबर रहती है अपने बच्चों की कैफियत से, और तुम्हारी कैफियत से मैं बाखबर थी। डिस्टर्ब रहते तो घर और दफ्तर की जिम्मेदारियों को निभा नहीं पाते थे। थैंक यू। खुश रहो। मैं अब आराम करूंगी, फिर सुबह उठकर सोचते हैं, प्लानिंग करते हैं सारी अरेंजमेंट्स कैसे करनी है। जी अम्मी, अब आप आराम करें। थैंक यू। You're welcome. क्या बात है? तुम खाने की टेबल पर क्यों नहीं आई? भूख नहीं थी। अच्छा, तो मोहतरमा की भूख अभी से उड़ गई है। ऐसी कोई बात नहीं है। एनीवेज, बहुत मुबारक हो तुम। ईशा, क्या हुआ है? कुछ भी नहीं। ईशा, तुम कुछ छुपा रही हो मुझसे। आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं आपसे कुछ छुपा रही हूँ? भाई, इतनी खुशी की खबर है। मेरा तो ख्याल था तुम बहुत उछलते कूदते जोशो खरोश से मुझे सुनाओगी, लेकिन यहाँ तो बहुत खामोशी है। सोच और हकीकत में बहुत फर्क होता है। क्या मतलब? मैं सोचती थी कि अगर अम्मार मुझे मिल जाए तो मुझे दुनिया की हर खुशी मिल जाएगी, लेकिन जब ऐसा हुआ तो मुझे लगा मैं अपनी तमाम खुशियों से दूर जा रही हूँ। ये घर, मम्मी पापा का प्यार, आपकी दोस्ती, मैं सबसे दूर जा रही हूँ। ईशा, ऐसा क्यों सोच रही हो तुम? माना कि तुम्हारा रिश्ता तय हो गया है, तुम्हें नए घर जाना है, वहां तुम्हें नए रिश्ते, नई मोहब्बतें मिलेंगी, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि पुराने रिश्ते टूट जाएंगे। तुम्हारा हमसे मोहब्बत का रिश्ता हमेशा कायम रहेगा, और हमारी मोहब्बतें हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगी। और फिर जब तुम्हारा दिल चाहे तुम हमसे मिलने आ सकती हो, इनफैक्ट हमें भी बुला सकती हो कभी कभार वहां। आज बहुत बड़ा खुशी का दिन है तुम्हारे लिए, सो प्लीज इसको जाया मत करो। एंजॉय। That's like my sister.